नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी इज लाइफ। आइए दोस्तों, मैं आपको बात करता हूँ। ये 1 या 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और या तो ये भौतिक लिपि में आएगा, अन्यथा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। रेखिक समीकरण को, 2 चर वाले रेखिक समीकरण को बहुत आसान ट्रिक के साथ में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे मेरा समझाना और आपकी समझ में आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करना। बहुत आसान तरीके से और आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मेरे जो फेवरेट जो है प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियाँ हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको समझना है और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप सीख रहे हैं और औरों को भी सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हम क्या लेंगे, पहले लेंगे विलोपन विधि से। पहले विलोपन विधि। दोस्तों विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि ये होता है, विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि वो होता है कि किसी एक चर का मान विलुप्त कर दिया जाए, लुप्त कर दिया, छुपा दिया जाए या काट दिया जाए, वो विलोपन होता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखिए ये मैं पहले आपको विलोपन विधि से करके सिखाऊंगा, विलोपन विधि से हल करना सिखाऊंगा। देखिए विलोपन विधि से आपको हल करता हूँ। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि ये कहती है कि किसी एक x या y का किसी का मान समान कर लो, किसी का मान समान कर लो। तो देखिए कर लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण एक। समीकरण पहला ये होगा और दूसरा ये होगा दोस्तों। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए 1 व 2 से, तो मैं 1 और दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 लिखता हूँ। यहाँ पर 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, देखिए किसी एक का मान समान कर लो, चाहे तो y का कर लो चाहे x का कर लो। तो हम यहाँ पर x का करेंगे। देखिए यहाँ पर x के गुणज में कितना है 2 और यहाँ 3, तो कट तो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान समान करने के लिए क्या करेंगे, आपको गुणा करना होगा। जब समान करेंगे तो क्या करना होगा, गुणा करना होगा। गुणा किसका करेंगे? तो देखिए जब समान इनके मान हो जाएंगे, जैसे 2 का गुणा करेंगे यहाँ और 3 का गुणा करेंगे यहाँ दोस्तों, ठीक है, इसमें, इस समीकरण में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 3 का गुणा करेंगे इसमें और 2 का गुणा करेंगे इसमें। 2 × 6, 2 × 6x + 4 दूनी 8, 8y = 10 दूना 20, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका कीजिए 2 × 6। अब देखिए इसका कीजिए 2 × 6x माइनस, अब इसका कीजिए 2 × 6y बराबर, अब देखिए इसका कीजिए 2 × 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक क्या है, आपको ये हम यही तो चाह रहे थे कि हम किसी एक का मान बराबर करना चाह रहे थे, या तो x की वैल्यू या y की। तो देखिए y के साथ में गुणज में ये बराबर हो गया, ये 6, तो अब ये कट जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक, अब क्या करेंगे कि प्लस और प्लस तो कटता नहीं है। अब क्या करेंगे कि हम साइन जो रखेंगे वो हमारे साइन होंगे। साइन क्या होंगे? चिन्ह कि देखिए यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का करेंगे, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का, और यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 6x से 6x कट गया। पता है आपको, माइनस और प्लस का अगर बराबर संख्या होती है तो वो कट जाती है, अगर घटाते हैं तो क्या होता है, वो 0 का 0 आता है ना। तो इसका मतलब ये कट गया। 8y और 6y, यानी कि प्लस का ये और प्लस का ये, तो 8y और 6y कितना हो जाएगा, 14y, 14y बराबर, देखिए 20 और माइनस का 6, तो 20 में से अगर 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। तो दोस्तों देखिए y बराबर, ये गुणा में है और इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 14/14,
ठीक है, तो काट दीजिए, 14 एका 14। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए यहीं लिख देते हैं। तो बाई की वैल्यू आ गई, बाई बराबर 1। बधाई हो, पहला मान तुम्हारा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इस बाई का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, किसी में रख दोगे मान वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साफ साफ शब्दों में, बाई बराबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप पूरे तरीक़ा से ऐसे लिख कर आएंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दोस्तों समीकरण 2 ये है, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा समीकरण है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें मान हमको y का रखना है, इसमें रखना है। तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस 2, अब देखिए इस y की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो ये गुणा में 1 बराबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2x यहाँ माइनस 2 एका 2 बराबर 2। ये अब क्या करते हैं, देखिए आपको पता है नंबर एक पास और वेरिएबल एक पास, यानी कि x y z एक पास और नंबर एक पास। अब क्या करेंगे, देखिए 2x यही रहेगा, तो 2x यहाँ और बराबर ये 2, ये वाला 2, और ये माइनस का अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाता है, प्लस का 2। तो देखिए कीजिए, अब 2x यहाँ बराबर 2 और 2 4। ये जब गुणा में है, इसके अगर कोई साइन नहीं होता, आपको बता दूं, वो गुणा का साइन होता है। किसका साइन होता है, गुणा का। अगर मान लीजिए कोई भी ब्रैकेट के बाहर है कोई संख्या है तो वो गुणा में है, और अगर एक जैसे ABCD के बराबर में कोई संख्या है तो वो गुणा में मानी जाती है। ठीक है, तो ये इसके गुणा में, अब ये गुणा में जब गुणा की चीज़ है, भारी पलड़ा हो जाएगा तो ये बैठेगा, तो ये कहाँ आएगा, नीचे, तो इसके भाग में जाएगा। तो देखिए x बराबर 4/2। अब देखिए 2 से काट दिए, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो दोस्तों x का मान भी आपका 2 आगे निकल गया। बधाई हो, आपके दोनों मान, y का मान 1 और x का मान 2। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर सिखाएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी करें, और इसके माध्यम से आपको लगातार आपको 9th और 10th क्लास की वीडियो देखने को मिला करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको, एक बार फिर देख लीजिए कि समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैंने आपको विलोपन विधि से हल किया है। ये विलोपन विधि क्या होती है, किसी भी, समझ लीजिए पूरा दोबारा से, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी रेखिक समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक x या y का मान समान करना होता है। लुप्त करने के लिए, विलुप्त, गायब कर दिया यानी काट दिया हमने, तो उसका मान क्या करेंगे, उसका मान समान करना होगा। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी एक समीकरण को हमने ये लिख लिया और दूसरे को समीकरण को ये लिख लिया। अब हमने क्या किया कि जब मान बराबर करने, चाहे y का कर लो चाहे x का कर लो। अगर y का करते तो देखो क्या करते, 2 का यहाँ गुणा करते और 4 का यहाँ गुणा करते, तो अभी मान सेम हो जाते। अगर मैं 2 का करता तो 4 2 जा 8 होता, अगर मैं यहाँ 4 का करता 4 2 जा 8, तो अभी मान बराबर होते नहीं होते। x का मान मैंने बराबर किया है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2 का यहाँ, इस 2 का इसमें और इस 3 का इसमें, समझ लीजिए शुद्ध भाषा में, है ना। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और आपको अगली वीडियो का इंतजार करें। मैं बहुत अच्छे से आपको अगली एक्सरसाइज लेके आने वाला हूं, और मैं प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा। इसमें भी मैं प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ सवाल जो होंगे वो प्रतिस्थापन विधि से होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और शेयर करें। आपका एक मुझे लाइक और सब्सक्राइब मेरी हौसला बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका गुणा किया हमने, पहले इसका 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 बाई, और 2 धाई 20। ठीक है दोस्तों, अब इसका करेंगे 3 का, 3 दूनी
6x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। तो देखिए अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि समान हो गया। यही तो चाह रहे थे आप, अरे यही तो कह रहे थे सर कि आप एक किसी का मान बराबर कर लीजिए, वैल्यू x की वैल्यू बराबर कर ली हमने। x के पास में 6 और x के पास 6, ठीक है ना, x के पास 6, x के पास 6, जब बराबर होगी तभी तो कटेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सर यहाँ पर साइन है, साइन कटेंगे कैसे, ये प्लस का ये प्लस का, तो साइन हम अपने मानेंगे, साइन रखेंगे, यहाँ प्लस का था या माइनस का, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, और यहाँ प्लस का था या माइनस का, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस और यहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस। सबसे मेन चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक। तो ये प्लस का ये माइनस को, माइनस प्लस कट गया, घटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। 8 और 6 14, यानी प्लस का ये नहीं है, ये प्लस का और ये प्लस का, 8 और 6 14 22 बराबर 20 प्लस का और माइनस का 6, तो घटाएंगे 14, ये 22 है, 22 बराबर ये 14 बट्टे में पहुंच जाएगा, ये 14 बट्टे 14, तो 14 एक का 14, यानी कि एक बार कट गया। तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब एक मान जब निकल के आ गया, इस मान को हम चाहे तो समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में, जो आपको आसान लगे समीकरण उसमें रख दीजिए। तो मैंने समीकरण मुझे 2 आसान लगा तो मैंने उसमें रख दिया। तो 22 बराबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 को हमने यहाँ उतार लिया, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस ये 2 है, और इस y की जगह पर, y का मान था ना, ये y की जगह पर, तो y की जगह पर 1 बराबर 2, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये 2x यहाँ माइनस ये गुणा किया, तो 2 1 का 2 बराबर 2। अब क्या करेंगे, ये 2x यहाँ ये माइनस का था, और जब माइनस का कोई उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ और ये वाला 2 इधर प्लस का, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो एक लाइक तो कीजिए ना, और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। तो ये 2x यहाँ 2 और 2 4, यानी कि 2 और 2 4, यानी कि 2x यानी 2x बराबर 4। अब ये देखो इसके ये गुणा में है, जब गुणा में होता कोई साइन तो वो उधर जाता तो भाग में हो जाता है, किसमें, भाग में दोस्तों। तो देखिए यहाँ ये 2x है, यानी अब रह जाएगा x बराबर 4 बट्टे 2 से काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया मान, x बराबर 2, तो x की वैल्यू 2। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए प्लीज़, और कमेंट करना लाइक करना ना भूलें, और शेयर कीजिए, और आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। अभी जाना नहीं है, अभी आपको एक और विधि सीखनी है। इस विधि को मैं फेवरेट मानता हूँ, दोनों ही विधि बहुत अच्छी है, दोनों विधियों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए मैं आपको ये हटाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा डस्टर जो है उसी में स्कूल में कोचिंग में रहेगा, इसलिए हम आज इसी से काम कर रहे हैं, डस्टर बना रखा है ऐसे टेम्परेरी। तो देखिए मैं अब यहाँ से ये सामान को डिलीट करता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट और ले लें दोबारा से। देखिए अब चलिए यहाँ से ये मैंने मिटा दिया है, और इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ रखा रहेगा पूरी तरीका से, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि विलोपन विधि, मैंने आपको अभी बताई विलोपन विधि। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन यानी प्रति का मतलब होता है एक की कॉपी करा लो, किसी की कॉपी कर लो, तो देखिए आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि देखिए हम कोई भी आपको आसान समीकरण लगे उसको उठा लो। तो मुझे समीकरण आसान लग रहा है 2, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं। तो समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों,
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 को यहाँ पर नोट कर लीजिए, 2x - 2y बराबर 2। अब आपने एक चीज़ देखा हो, जिसके मान बराबर होते हैं वो कट जाता है, वो उससे डिवाइड हो जाता है। तो देखिए जब मान बराबर होंगे तो देखिए ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो देखिए ये मान कट जाएंगे ना 2 से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या रह जाएगा, x - y बराबर 1। वैल्यू होती है पूरे समीकरण में तो वो वैल्यू को काट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। x - y बराबर 1। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालनी है तो देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, x बराबर 1, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, प्लस y, इतना करना है हमको, ठीक है। अब देखिए ये मान हमको जो समीकरण हमने यूज ना किया हो उसमें रख दीजिए इसको, जो जिसका हमने यूज नहीं किया हो। हमने 2 का तो यूज किया था, 2 का हमने प्रयोग करके ही तो ये किया है, तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इसको रख दीजिए, इसका नाम देते समीकरण 3, समीकरण 3, इसका भी नाम हमने दे दिया। तो रखेंगे समीकरण 1 में 3 को, समीकरण 3 को रखने पर आप ऐसे लिख के आएंगे, रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखना है, इसमें इसको रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम उसको नोट कर लेंगे, 3x + 4y बराबर 10। अब रखना क्या है, ये वाला। तो देखिए हम किसकी जगह रखेंगे, x की जगह रखेंगे, किसकी जगह रखेंगे, x की जगह, x बराबर ही तो है ये। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 ब्रैकेट में 1 + y, 1 + y प्लस ये वाला प्लस 4y बराबर 10, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 3 एकम 3 प्लस ये प्लस का प्लस और 3y, यहाँ पर 3y हो जाएगा। जब y में करेंगे तो 3y आ जाएगा प्लस 4y बराबर 10, ठीक है दोस्तों। अब मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ और आप आसानी से कर लेंगे, मान इधर ही आ जाएंगे निकल के। चर संख्या जो है एक पास होती है और नंबर एक पास। तो मैं पहले जो वेरिएबल है ना उनको एक साथ रखता हूँ। तो यहाँ रहेगा 3y + 4y बराबर ये 10। अब कहेंगे कि ये 3 कहाँ गया, ये 3 इस बॉर्डर पार करके ये प्लस का है, तो ये किसका गया, माइनस का, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आप प्लस कर लीजिए, 3 और 4 7y बराबर 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 बचा, कितना बचा, 7 बचा। अब किसका साइन बढ़ा है, प्लस का, तो देखिए यहाँ पर 7। अब क्या करेंगे, ये y है, y बराबर ये इसके डिवाइड में बन जाएगा, तो y बराबर 7/7। तो दोस्तों काट दीजिए, 7 × 7, तो क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 1। बधाई हो, आपका y का मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें डायरेक्ट, क्योंकि y का मान निकला, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, किसी में रख दोगे जहां आपका आंसर आ जाएगा निकल के। लेकिन आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जहां आपको डायरेक्ट मान मिल रहा हो, डायरेक्ट, भैया डायरेक्ट मान कहाँ मिल रहा है आपको, डायरेक्ट मान मिल रहा है सर जी यहाँ समीकरण 3 में, आपको डायरेक्ट मान समीकरण 3 में मिल रहा है। तो देखिए समीकरण 3 में रख दीजिए आप डायरेक्ट मान किसका, y का, तो यहाँ रख दीजिए, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से। तो रख दीजिए, तो देखिए इस मान को इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे लिख के आएंगे,
आपके नंबर पक्के ही 3 नंबर या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे आते हैं, मान दे दिया गया होगा कि इसमें किसका है, तो आप उसमें वैल्यू रखोगे और आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कौन सा समीकरण ये, और हम किस में कौन सा मान रखना है, ये वाला, तो डायरेक्ट लिख लीजिए x बराबर 1 और प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 1, y की जगह क्या क्या रखेंगे हम 1। तो दोस्तों आपका मान आ गया x बराबर 2, बधाई हो, आपका मान x बराबर 2 निकल के आ गया। हमने पहले और विलोपन में बताया था y बराबर 1 और x बराबर 2, तो इसमें भी निकल के आ गया। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू है y बराबर 1, आपके दोनों मान निकल के आ गए दोस्तों। तो देखिए आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि समीकरण 2 से मैंने समीकरण 2 लिया, समीकरण 2 प्रति, तो उसकी प्रति, इसी की तो प्रति कर रहे हैं हम, इसी की प्रति, तो देखिए 2 लिया हमने, 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जब ऐसी कोई समीकरण होता है जिसके मान समान होते हैं पूरे, तो देखिए पूरा समीकरण समान है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड दे दिया जाएगा, किससे डिवाइड 2 से, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो देखिए ये मान कट के यहाँ कट गया, यहाँ 1 बचा, 2 1 2, 1 बचेगा ना, जिसका कोई नहीं होता है, सबका मालिक 1 है। तो देखिए x हमने यहाँ पर माइनस का साइन, माइनस x यहाँ बचा, यहाँ y, तो x माइनस y बराबर 1। अब क्या किया हमने, ये x यहीं छोड़ दिया, ये भाई साहब 1 यहीं रह गए, और ये प्लस के और उधर बॉर्डर पार पहुंचा दिए, बस y को उधर कर दिया प्लस में। समझ में आ गया, ये समीकरण बन गया आपका 3। जब समीकरण 3 हो गया तो अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण इसका मान समीकरण 1 में 3 को रखने पर, समीकरण 1 में 3 को रखने पर, यानी कि इस समीकरण को हमने किस में रख दिया, इसमें रख दिया, तो हमने 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी इसमें हम मान रख रहे हैं किसका, इसका। तो देखिए ये 3 यहाँ है, इसके गुणा में है, तो उसे हम ब्रैकेट में रख लेंगे। तो क्या हमने ब्रैकेट में 1 प्लस y ब्रैकेट बंद प्लस 4y बराबर 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया हमने, इसका गुणा किया इसमें, तो 3 1 3, इसका बाद प्लस का साइन है, प्लस का किया, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब इसका गुणा हम करेंगे इसमें, तो 3y प्लस ये 4y बराबर 10। नंबर की संख्या एक पास और ABCD एक पास पहुंचा दो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो नंबर एक पास करते हैं हम। तो देखिए ये हमने यहाँ लिखा, अब नंबर कहाँ है ये देख लें। ठीक है, तो देखिए ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से, 3y यहाँ, ये 4y प्लस का 4y बराबर 10। अब ये 3 इधर बॉर्डर के पार जाएगा, तो ये माइनस का, ये किसका था प्लस का, तो ये इधर माइनस का। ठीक, अब क्या किया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 3 और 4y कितना हो जाएगा 7y, 10 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे 7, कितने बचे 7। तो देखिए ये इसके गुणा में है y की में 7, y बराबर 7/7, 7 1 7, तो y का मान कितना आ गया 1। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहाँ से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल रही हो, जहाँ से डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल रही हो तो वहाँ रखिए ना, तो x की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल रही है, x बराबर, x साफ और लिख दूँ मैं, x बराबर 1 प्लस y, तो आपको डायरेक्ट मान मिल रहा है तीसरे समीकरण में। तो x बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमने रख दिया। देखिए x बराबर 1 और ये वाला y की जगह पर 1, क्योंकि समीकरण में ये कह रहा है, तो यहाँ 1। अब x बराबर 1 और 1 2, x बराबर 2, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। दोस्तों ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और एक स्क्रीनशॉट लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि और लोगों को सीखने को मिले। मैं एक सवाल और देता हूँ आपको, तो दोस्तों आप उसमें सवाल करके लाएंगे। देखिए ये 10th क्लास का मैथ है NCERT, जिससे बहुत अच्छे से इसमें सवाल हैं।
तो देखिए सवाल आपके और मुझे आंसर बताएंगे, जिसमें आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और उसको आप बहुत अच्छे से करके दिखाएं मुझे। तो देखिए सवाल है आपका x + y = 5, पहला समीकरण। ठीक है, मैं समीकरण का नाम भी डाल देता हूँ आप। और दूसरा है 2x - 3y = 4। आप ये दूसरा समीकरण है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और आपको बताना है कि सर विलोपन विधि से इस प्रकार आया और प्रतिस्थापन विधि से इतना आया। तो दोनों का सेम ही आना चाहिए, जैसे कि सेम आया हमारा विलोपन से भी प्रतिस्थापन से। आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।